आप क्या मानते हो 2014 के बाद क्या बदल गया जो सरकार बदलने की नौबत आ रही है? पब्लिक में जो जो कहते हैं कि सरकार में लोकतंत्र कमजोर हो गया है, क्यों बदलना चाह रहे हैं? क्या बदलाव आ गया है? बदलाव 410 का सिलेंडर था गैस का, 1000 प्लस हो गया। अब वो माननीय श्री मंत्री जी जो हैं रोड पे नजर ही नहीं आती। बदलाव सब्जियां, दूध, ये सब चीज, कौन सी चीज ऐसी है जो महंगी नहीं है? नमस्कार, यहाँ मैं आज कनॉट प्लेस पे आया हूँ। राहुल गांधी की जो पद यात्रा है, जो कई राज्य को क्रॉस कर चुकी है, अब वो फिलहाल महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में एक नेता हैं, एकनाथ शिंदे सरकार में वो शायद मंत्री हैं या विधायक हैं। उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा को रोक देना चाहिए। और राहुल गांधी से जब ये सवाल पूछा गया मीडिया के माध्यम से कि क्या आपकी यात्रा को अगर रोक दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि अगर वो यात्रा को रोकना चाहते हैं तो रोक दें। तो इस पर जनता की राय जानना चाहते हैं। सर, आप क्या कहेंगे जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया है यात्रा को लेकर? देखो, राहुल गांधी जी अब तक सच बोलते आए और सच बहुत कड़वा होता है। शायद बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उन्होंने सच बोला और सच बोलना भी चाहिए। अब राहुल गांधी जी के साथ तो देश चल रहा है। जिसने उन्हें धमकी दी है राहुल गांधी को यात्रा रोकने के लिए, वो अपनी आय ताकत लगाए, अपना रोक के दिखाए, वो रोके। अब जनता, वो राहुल गांधी का अकेले की यात्रा नहीं रह गई, अब वो पूरी जनता की यात्रा हो गई। अब वो जनता उसका जवाब देगी। प्रदर्शन भी हो रहे हैं महाराष्ट्र के शहरों में कि राहुल गांधी की यात्रा को रोका जाए। जितना प्रदर्शन हो रहे हैं उससे 10,000 गुना ज्यादा पब्लिक राहुल गांधी की यात्रा में चल रही है, तो प्रदर्शन मायने नहीं रखता। राहुल गांधी ने एक बात और कही है कि आज हमारी जो लड़ाई है वो दो पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई नहीं है। आज हम उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं जो लोकतंत्र को खत्म करने पर उतारू हैं। हमें लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल अटल सत्य कहा है राहुल गांधी जी ने, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक भाईचारे को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन देश में तो बातें कुछ और ही होती हैं। वो सिर्फ कम्युनल बातें करते हैं चैनल के कुछ लोग, जो असली मुद्दे उनकी बात नहीं होती है। और राहुल गांधी की इस यात्रा का असर उत्तरी राज्यों में नजर आ रहा है। जब आप महाराष्ट्र में देखिए कितना जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। जब वो हिंदी बेल्ट में आएंगे तब असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, आप आएंगे जब देख लेना, मध्य प्रदेश में घुसते ही आपको नजर आ जाएगा सब कुछ। तो क्या भाजपा इसी बात से घबराई हुई है? बिल्कुल घबराई नहीं है तो इतने हमले क्यों हो रहे हैं? नहीं तो एक आदमी अगर चल रहा है उसे चलने दिया जाए, क्या जरूरत पड़ी है? जैसे दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ करके 2024 में फिर से कांग्रेस के साथ खड़े हो पाएंगे? देखो, अब दिल्ली में क्या, पूरे देश में लोगों को महंगाई और सब चीज का धीरे धीरे पता चल रहा है। अभी 3-4 दिन पहले केंद्रीय मंत्री ने ही ये कह दिया इनके कि मंदी इंडिया की तरफ बढ़ रही है, और मंदी पे सवाल किया जाता है तो बचते नजर आते हैं। राहुल गांधी ने अब तक 6 या 7 कॉन्फ्रेंस कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब से यात्रा निकाली। 8 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर प्रधानमंत्री जी ने करी हो तो बताएं। वहां तो सिर्फ मन की बात हो रही है, और यहाँ तो जन की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी। तो अच्छा, विपक्ष के लोग जो कहते थे कि राहुल गांधी में हम विश्वास नहीं जता रहे हैं, वो इनडायरेक्टली कहते थे, लेकिन अब लग रहा है कि विपक्ष के लोग भी राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकारने के लिए तैयार हो गए। बिल्कुल 100%। विपक्ष को भी पता है कि आज कौन चल रहा है रोड पे, और रोड पे पब्लिक चल रही है उनके पीछे। अगर पब्लिक नहीं चल रही होती, इतना लंबा चल के आए, तो उसका रिस्पांस कहाँ मिलता उन्हें? ये पब्लिक चल रही है उनके पीछे, इसीलिए तो उसका रिस्पांस मिल रहा है। क्या मानते हैं आप, जो गुजरात का चुनाव होने जा रहा है, हिमाचल का तो हो गया और सुनने में आ रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के बीच में वहाँ मुख्य मुकाबला था, लेकिन गुजरात से क्या समीकरण? अब लग रहा है कि वहाँ समीकरण बदल गए हैं, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनने शुरू हो चुका है, क्या ऐसा ही है? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन महंगाई ने बता दिया कि वहाँ कांग्रेस आएगी। आम आदमी पार्टी अगर कुछ करेगी तो शहरों में कर रही है, जैसे आप सूरत वगैरह में, तो शहर में जो नुकसान हो रहा है वो बीजेपी का ही हो रहा है, क्योंकि मैनगढ़ जो कांग्रेस का वो तो गाँव है। आप मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ता लग रहे हैं। आपको किस एंगल से कांग्रेस ही दिख रहा हूँ? क्योंकि सब जगह आप कांग्रेस की बढ़ाई करते जा रहे हैं। मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, जो कोई अच्छा करेगा वो कहा जाएगा। अटल जी ने एक अच्छा काम किया था मेट्रो का, जो मुझे मेरी नॉलेज में है। तो आज कोई मुझसे ये पूछे, कहे कि नहीं जी ये उद्घाटन जो है मनमोहन सिंह जी ने करा, मनमोहन सिंह जी मेट्रो लाए, तो मैं मना कर दूंगा। मैं कहूँगा नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे। तो जो अच्छा करेगा उसके गुणगान होंगे,
जो युवा वर्ग है हमारे देश का, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उनकी नीतियों से अट्रैक्ट हो रहा है, उनकी बातों से अट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या वो समझ पाएगा कि 2024 में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस एक मुकाबला कर पाए? क्या वो केजरीवाल साहब को पार्टी को छोड़ करके क्या कांग्रेस को पसंद करेंगे? कांग्रेस ही मुकाबला कर रही है इस टाइम, ये यात्रा से यही लग रहा है, तभी तो उस पर हमला हो रहा है। अभी इलेक्शन नहीं है तो किसी को बोलना ही नहीं चाहिए था कांग्रेस के पक्ष में, वो जो कर रहे करने दे। अब जाहिर सी बात है कि उनसे पब्लिक जुड़ रही है, डायरेक्ट आम आदमी जुड़ रहा है, और वो जन की बातें उठा रहे हैं, आम जन की। तो आम समझ की बातें जो उठ रही हैं वो लोगों की समझ में आ रही हैं, तो लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, लोग उनके पीछे चल रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आती, जैसे कोरोना काल था, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को पैदल जाना पड़ा था अपने गंतव्य तक। उसके बाद जो चुनाव होते हैं फिर बीजेपी आ जाती है, उसके बाद फिर चुनाव होते हैं फिर बीजेपी आ जाती है। तो ये चक्कर क्या है? जनता समझ नहीं पा रही है या भाजपा की पॉपुलैरिटी, भाजपा अच्छा काम कर रही है? सुनो, कोरोना काल के बाद तो अभी 24 में होगा ना, 19 में तो कोरोना शुरू ही हुआ। नहीं, विधानसभा चुनाव वैसे बीच में। विधानसभा चुनाव को नहीं देखा जाता, वो अगर मान के चलो उत्तर प्रदेश या यहाँ, तो वहाँ दूसरे हिसाब का गणित है, वहाँ जाति बेस बिना पे इलेक्शन हो रहा है। और विधानसभा में भी इतनी अच्छी जीत नहीं दर्ज कर पाए उत्तर प्रदेश में। कई सीटें ऐसी उनकी 50-100 सीटें जो कुछ अंतरों से 100-200 तो उसे जीत नहीं कहा जाएगा। अच्छा, भाजपा जो कहती है कि हमने सरदार पटेल जी की प्रतिमा लगाई है, और कांग्रेस कहती है कि उनके विचारों को तो अपनाओ। प्रतिमा लगाए अच्छी बात है, विचारों को तो अपनाओ। तो ये क्या युवाओं को गुमराह करना चाहती है भाजपा, या वास्तव में वो सरदार पटेल से प्यार करती है? देखो, सरदार पटेल की प्रतिमा लगा लेना ही सब कुछ नहीं हो जाता। प्रतिमा तो किसी की भी आप लगा लो, लेकिन उनके विचार जब तक आप नहीं अपनाओगे, यही सरदार पटेल ही थे जिन्होंने आरएसएस पे बैन लगाया था। गांधी के हत्याकांड होने के बाद किन लोगों को नामांकित किया था? सरदार पटेल ही थे उस टाइम। तो क्या सरदार पटेल की बातों को मानेंगे? कल जो टीवियों पे बहस हो रही थी, और जो आरएसएस के जो प्रमुख थे गोलवलकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भाजपा के संस्थापक रहे, इनको भी अरेस्ट कराया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री रहते हुए। या तो भाजपा ये बता दे सरदार पटेल जी ने इन्हें गिरफ्तार कराया, क्या उन्होंने गलत गिरफ्तार कराया? या तो उनको गलत बताए, या तो ये बताए कि ये गलत है। दो में से एक जगह तो टिको। वजह क्या है? हाँ, एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। वो जो बार बार भाजपा आरोप लगाती थी कि गांधी परिवार की पार्टी है कांग्रेस, हालांकि नॉन गांधी परिवार में भी बहुत अध्यक्ष बने हैं, और अब तो नॉन गांधी परिवार से अध्यक्ष है, इसका कितना असर पड़ने वाला है? बार बार भाजपा अध्यक्ष के लिए जो लगाती थी, तो वो जो नहीं जानते वो जान ले, सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। हाँ। ठीक है, आज़ादी से पहले कई ऐसे रहे, और अब मौजूदा टाइम में आप खड़गे साहब को देख ही रहे। अगर एक ही परिवार की पार्टी होती तो ये कहां से आ जाते? खड़गे जी तो बहुत गरीब परिवार से उठ के आ रहे हैं। खड़गे साहब एक दलित चेहरा है, तो क्या इसे, जो मायावती कहती है कि हम सबसे बड़े नेता हैं दलितों के, तो क्या खड़गे साहब विकल्प हो सकते हैं बहुजनों के लिए? खड़गे साहब सबके लिए विकल्प हैं इस टाइम, क्योंकि उनकी एक ईमानदार छवि रही है। आज तक का इतिहास उनका उठा के देखो। वे लोग कौन है जो कहते हैं कि अगर 4000 रुपए लीटर पेट्रोल हो भी गया तब भी हम भाजपा को वोट देंगे? 4 लाख लोगों में अगर 4 आदमी ऐसा कहें तो उन 4 आदमियों की नहीं मानी जाती। 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, और 140 करोड़ लोग में अगर 40 लाख खड़े होकर चिल्लाएं हो करके, तो उनकी नहीं मानी जाएगी। 140 करोड़ लोग की जनसंख्या है हमारे देश की। धन्यवाद आप।